नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, चाइना को छोड़कर 18 देशों में अभी तक कोरोना वायरस के 67 केसेस सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है, इंडिया में अभी तक एक भी केस कोरोना वायरस का नहीं सामने आया है। 20 सैंपल्स भेजे गए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे को ये पता लगाने के लिए कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सभी सैंपल्स नेगेटिव पाए गए, मतलब किसी को भी हमारे देश में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। वीरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरसेस। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के द्वारा 4 और लेबोरेटरीज हमारे देश में ऐसी हैं जहां पर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की टेस्टिंग की जा सकती है। देखो, चाइना से जो पैसेंजर्स इंडिया में आ रहे थे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग पहले होती थी 7 एयरपोर्ट्स पर, लेकिन अब संख्या इंक्रीज कर दी गई है। अब देश के 20 एयरपोर्ट्स पर चाइना से आने वाले पैसेंजर्स की थर्मल स्कैनिंग हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट, 33,000 पैसेंजर्स की कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए ऑलरेडी थर्मल स्कैनिंग हो चुकी है। नेपाल में चूंकि एक केस पाया गया है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का, तो नेपाल के साथ लगते जो राज्य हैं वहां पर भी थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हालांकि देखो, जब 2017 में जीका वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दावा किया गया था जीका वायरस का एक भी केस हमारे देश में सामने नहीं आया है। बट बाद में WHO को जब डेटा दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, तब ये बात सामने आई कि 2017 में गुजरात में जीका वायरस के इन्फेक्शन के 3 केसेस डिटेक्ट किए गए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस बारे में क्लैरिफाई किया, हमने उन केसेस के बारे में जानकारी इसलिए नहीं दी थी उस समय ताकि पैनिक को क्रिएट होने से रोका जा सके। लेकिन देखो, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। चाइना ने भी इसी प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाया था 2000 से लेकर 2010 के बीच। सारस यानी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम के केसेस के बारे में चाइना ने प्रॉपर जानकारी नहीं दी थी और बाद में पता लगा 774 लोगों की डेथ हो गई इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण। तो आवश्यकता ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर किसी भी सर्कमस्टांस में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से संबंधित केस को छुपा के ना रखें। चाइना में देखो, जो हुबेई प्रोविंस है, इस प्रोविंस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। बावजूद इसके कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो रुक नहीं रहा है। मेनलैंड चाइना में 25 जनवरी तक 1975 लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था। 26 जनवरी तक 2744 और 27 जनवरी तक 4515। तो आप देख सकते हो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के केसेस में किस प्रकार से लगातार इजाफा हो रहा है। और अभी तक 27 जनवरी तक 106 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। और चाइना से दूसरे देशों में भी ये वायरस जा रहा है। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, अभी तक 18 देशों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कंफर्म केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस ने देखो ये कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट कर सकता है ये वायरस। ह्यूमन टू ह्यूमन कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का पहला केस रिपोर्ट किया गया था वियतनाम में, और अब जर्मनी में भी कोरोना वायरस के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस रिपोर्ट किया गया है। इवन देखो, चाइना का वुहान शहर जो सेंटर है कोरोना वायरस के आउटब्रेक का, वहाँ पर 4th जनरेशन ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। जैसे देखो, एक पर्सन को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया, ए को, ए से आया बी में, बी से सी में, सी से डी में। ऐसे 4th जनरेशन ट्रांसमिशन के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वुहान में, और वुहान से बाहर 2nd जनरेशन ट्रांसमिशन के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार कई केसेस देखो ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिले। ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। सिम्टम्स अगर नहीं दिखेंगे तो जब तक बीमारी का पता लगेगा बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, WHO की इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले, तो उस समय ये कहा गया था कि अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न
डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। बट उसके बाद तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई है। उस समय बोला जा रहा था, तब भी बहुत से एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस उठाए थे कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद से पिछले एक हफ्ते में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोरोना वायरस से संबंधित। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।